सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स। आज हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट बुक का, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बिजनेस स्टडीज में अपना एक अलग पहचान बनाए हैं, एक है एफ.डब्ल्यू. टेलर और एक है हेनरी फेयोल। एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक अप्रोच के साथ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स दिए हैं, वहीं फेयोल साहब ने एक जनरल गाइडलाइंस आम भाषा में आम लोगों के लिए कैसे मैनेजमेंट को सीखा जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, ये फेयोल साहब ने बताया है। ठीक है, एकदम नॉर्मल भाषा में बताया है। तो सुनो बच्चे, क्या है यहां ध्यान दो, क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं एक बात और बता दूं आपको, ये चैप्टर आपका किसी भी बोर्ड के लिए हो, इफ यू आर इन सीबीएसई, यू आर इन आईसीएसई, यू आर इन बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ओडिशा बोर्ड, एनी बोर्ड, आप सबके लिए ये एप्लीकेबल है। सो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं आपको बता रहा हूं ये अल्टीमेट वीडियो है, अल्टीमेट। इस वीडियो में अगर आपने नोट करते हुए सीख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होगी। आप सारा का सारा 100% कंटेंट मैं आपको दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक है, चैप्टर का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे क्या क्या कंटेंट हमें सीखना है। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाँ, कॉन्सेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस। सिद्धांत क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में सिद्धांत का क्या काम है, सिद्धांत और मैनेजमेंट आपस में क्यों आए हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने जो साइंटिफिक अप्रोच दिया था, एक साइंटिफिक अप्रोच दिया था, हम वो सीखेंगे। ये प्रिंसिपल्स कितने हैं जी, ये हैं 4 प्रिंसिपल्स है। देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर जो कि हम सीखेंगे, और उन 4 प्रिंसिपल्स को, वो 4 सिद्धांतों को कैसे हम उसको अपनाएंगे। तो क्या है हमारे पास, क्या है टेक्निक है, क्या है हमारे पास टेक्निक है जी। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं इसके और टेक्निक भी सीखना है इसका। ठीक है, अब क्या है फेयोल का प्रिंसिपल है। फेयोल के कितने प्रिंसिपल्स है, फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जी। 14 प्रिंसिपल्स किसने दिया था, फेयोल ने दिया था। जनरल गाइडलाइंस टू द मैनेजमेंट का एक जनरल गाइडलाइंस ने दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक। तो हम सुनो भाई बात, तो क्या होता है मेरी बात समझना। पहली बात तो क्या है प्रिंसिपल, पहली बात तो क्या है प्रिंसिपल। जब मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल, जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, सिद्धांत होता है। अच्छा, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत इज द आउटकम ऑफ सेवरल प्रैक्टिसेस। जब हम कई दिन तक कई चीज करते हैं तो उसमें से जो एक आउटकम निकल के आता है कि हाँ हम यही काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ऐसे काम करना है, ऐसे काम नहीं करना है, ये जो जुगाड़ है, ये जो तरीका है, इसी को हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। अब हम इस प्रिंसिपल को मैनेजमेंट के अंदर लगाएंगे, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे, मैनेजमेट के अंदर लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, तो पहला क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, पहला क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, तो पहला क्या है देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन। एक्शन करने के लिए कुछ सिद्धांत है कि हमें ऐसे ऐसे काम को परफॉर्म करना है तो काम ऐसे हो जाएगा।
ठीक है, मीन्स क्या है प्रिंसिपल, क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्या है आर द गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एक गाइडलाइन है फॉर द एक्शन। नाउ अब देखो टेक्निक क्या है, टेक्निक्स आर मेथड्स और प्रोसीजर्स। मेथड है या प्रोसीजर है किसके लिए, विच इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड टू अकम्प्लिश गोल। एक जरिया है, एक तरीका है काम करने का, मेथड्स है, प्रोसीजर्स है, ठीक है, काम करने का जरिया है कि कैसे हम काम को करेंगे, टेक्निक क्या, कैसे हम काम को करेंगे जो कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए जी। नो अब क्या है, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल्स क्या है, टेक्निक के कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल है। प्रिंसिपल कई बार हम क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेते हैं अपने आप, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। देखो एक बात मेरी बात समझना, बिजनेस करने वाला इंसान कभी भी एक स्टैटिक प्रिंसिपल नहीं रखता है। उसका प्रिंसिपल समय के साथ, सिचुएशन के साथ बदलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज कि हम जो है प्रिंसिपल्स को जो रखते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है टेक्निक के कंपैरिजन में, तो टेक्निक्स आर लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, दिस इज द अल्टीमेट वीडियो। अगर आप ये सीख लिए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसीलिए इन सारी बातों को आप सीखिए। नाउ अब क्या है, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल क्या बताता है, देखो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ये क्या है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। ये फ्लेक्सिबल होगा, समय के साथ, सिचुएशन के साथ अपने आप को ढालेगा। लेकिन यहां पे ये क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये रिजिड होगा, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में ये बदलने वाला नहीं है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, स्टैटिक होता है। H2O पानी ही बनना है, दूसरा बन ही नहीं सकता, है ना। आइए देखते, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। ये क्या है, तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी लाता है। MS धोनी कैप्टन थे, उनका काम करने का तरीका अलग था। कोहली कैप्टन थे, उनका काम करने का तरीका अलग था। गांगुली कैप्टन थे, उनका काम करने का तरीका अलग था। यानी कि क्या हुआ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं हर इंसान का अपना अपना क्रिएटिविटी शो करता है। लेकिन साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक। मींस ये एब्सोल्यूट होगा, ये घटाया होगा, इसमें कोई चेंज तुम नहीं कर सकते। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक स्टैटिक और एब्सोल्यूट सिस्टम को जन्म देता है। आगे चलते हैं जी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विथ चेंजेस इन इन्वायरमेंट, है ना। हैव कीप पेस विथ चेंजेस इन इन्वायरमेंट, कई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है, समय के साथ और सिचुएशन के साथ, इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। और यहां पे क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट डज नॉट चेंजेस विद टाइम। ये चेंज नहीं होने वाला पत्थर की लकीर है। आप लोग फटाफट क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में लिखेंगे इसको। मेरे साथ चलते जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है लो, बैक करके पॉज करके लिखना है लिखो, जैसे लिखना है वैसे लिखो, लेकिन लिखते जाना है। मैं आपको 100% कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस टॉपिक लिखवा दिया और टॉपिक लिखवा के आपको मैं सुना दिया कहानी, नहीं। मैं आपको टोटल बात लिख के बता रहा हूं जिससे कि आप उसको कॉपी कर पाए, याद कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। नो द नेक्स्ट वन इज नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। नेचर और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल मीन्स क्या हुआ, क्या क्या विशेषताएं हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो पहली विशेषताएं क्या है, ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, परवेसिव। परवेसिव मीन्स क्या हुआ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर समय, हर वक्त, हर जगह अप्लाई होता है। परवेसिव, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स लगना ही लगना है।
जहां देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स लगना ही लगना है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है? यत्र तत्र सर्वत्र होता है। शादी ब्याह हो घर में, फंक्शन हो घर में, हाँ कोई छठी हो, हाँ किसी में भी, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत की बातें हो, चाहे वो स्कूल्स हो, कुछ भी हो, हर जगह मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लगता ही लगता है। आगे चलते हैं। नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या हुआ? एक ओवरव्यू है, एक ओवरव्यू है। अब देखो क्या होता है ना, हर बिजनेस के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। अब मान लो तुम अगर स्कूल चलाते हो तो उसका मैनेजमेंट एक अलग हो जाएगा, तुम शादी ब्याह का अलग मैनेजमेंट हो जाएगा। हर सिस्टम का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक लेवल पे अलग अलग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लगेगा, तरीका अलग हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो लिखे हुए हैं, जो सिद्धांत लिखे हुए हैं, वो एक जनरल गाइडलाइन लिखे हुए हैं, एक जनरल गाइडलाइन लिखे हुए हैं। आप घर से आएंगे, ऑटो से स्कूल आएंगे, ये एक जनरल गाइडलाइन है। अब मान लो क्या हुआ, ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक में सब जैम हो गया, तो क्या करेंगे आप? ऑटो से आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। तो क्या करेंगे आप? किसी बाइक वाले को हाथ देंगे, भैया भैया सुनो ना, प्लीज भैया छोड़ दो। तो क्या हो गया? ये क्या है? एडजस्टमेंट किया कि नहीं किया आप? साइंटिफिक सॉरी, आपने यहां पे आपने एडजस्टमेंट किया ना, इन्वायरमेंट के साथ बदला ना अपने आप को। यानी क्या हुआ कि एक जनरल गाइडलाइन था क्या, ऑटो से आओगे, लेकिन एक स्पेसिफिक क्या हो गया, तुम बाइक से भी आ सकते हो। वैसे ही मैनेजमेंट जो है वो प्रिंसिपल देता है क्या, ओवरऑल देता है, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो खुद पर खुद लोग अपने आप कर लेते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, चीजों को समझने की का क्षमता उतना बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ जिएंगे मैनेजमेंट के साथ, तो धीरे धीरे आपके अंदर निखार आते जाएगा, है ना। हमेशा याद रखना, सर्विस जो होता है, सर्विस सेक्टर, वो समय के साथ निखरता है। शुरुआत में जो चीज होता है, जो लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनमें निखार आती है। तो क्या होता है, मैनेजमेंट भी क्या है, एक प्रकार का सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। ठीक है। तो ये हमेशा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के साथ निखरेगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। आप जानते ही है, ये फ्लेक्सिबल है, समय के साथ चेंज हो सकता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कौन सा काम करना है और उसका इफेक्ट क्या आएगा। हमें कौन सा काम अपने मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर करने के लिए करना है ना, और उससे इफेक्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आ सकता है। एक तो ये हुआ। सेकंड हुआ क्या कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसका क्या आगे चल के इफेक्ट हो सकता है। दोनों एक ही है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यह हुआ कि आज हम जो प्रेजेंट में डिसीजन लेंगे उसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है क्या, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मीन्स आउटपुट नेवर क्लियर्स। आउटपुट 100% गारंटी है ही नहीं कि इसका आउटपुट इतना आएगा ही आएगा। आपने जो सोचा है, मान लो आपने सोचा है क्या कि ऐसे ऐसे काम करेंगे तो मेरा इस साल 20% का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ दिक्कतें आ गई। तो क्या है कि आपके लाख प्रयास करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि ये काम होगा ही होगा। इट इज नॉन एज कंटिंजेंट, इसे हम कहते हैं कंटिंजेंट। सो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या टेलर साहब का और फेरोल साहब का क्या क्या मैनेजमेंट का स्किल्स था, क्या क्या मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स था, वो देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितना भी कंटेंट है उसको लिखिए, नोट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, ना हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।